देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुकिंग विद शंसा। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आप लोगों में से शायद किसी ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि मैं आपसे अपनी ईद की रूटीन शेयर करूं, तो अब बताते चलो आपको। मेरे बहुत ज्यादा गेस्ट थे, ईद की दावतें थी, तो मैं अपनी रूटीन शेयर नहीं कर सकी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल कटाकट कीमा। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इसको हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में बनाएंगे। आपने सारी रेसिपी एंड तक देखनी है, मेरे साथ रहना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। कटाकट कीमा बनाने के लिए मैंने लिया 1 किलो बीफ का कीमा, 2 मीडियम साइज चॉप्ड प्याज, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 2 नींबुओं का रस, 1 टेबल स्पून बटर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 कप पानी, हाफ कप ऑयल, 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, 5 से 6 मैंने सब्ज मिर्चें ली और 2 टेबल स्पून पानी। इन तमाम चीजों को मैंने ब्लेंडर में डाला और ब्लेंड करके इस तरह से ये एक पेस्ट बना लिया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जिंजर गार्लिक वाटर प्रिपेयर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कटाकट बनाने के लिए। ये 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जिंजर गार्लिक वाटर रेडी है। अब इसका हम स्पाइस मिक्स तैयार करते हैं। स्पाइस मिक्स बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, इसके सिर्फ बीज यूज करने हैं, और 1 बड़ी इलायची, इसके भी सिर्फ बीज यूज करने हैं। इन खड़े मिसालों को पहले मैं पीस लूंगी। ये देखिए बीज मैंने निकाल लिए हैं इलायचियों में से। अब हम इनको पीस लेंगे। ये बिल्कुल बारीक सा फाइन सा पीस चुका है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के तवे के ऊपर मैंने ये ऑयल डाला है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक वाटर। इसके ऊपर ये मैं कीमा डाल दूंगी, तो मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। कीमे का कलर इक्वली चेंज हो गया है। इसके अंदर प्याज डालूंगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक वाटर दोबारा डालूंगी और बस मिक्स करके पकाते जाना है। इसको ऊपर से मैं कवर से ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। इसे मिक्स करूंगी मैं। अब इसके अंदर बाकी का मैं जिंजर गार्लिक वाटर ऐड करूंगी। इसको करूंगी अच्छे से मिक्स। 5 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा से ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें ये टमाटर और मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी, थोड़ा सा मिक्स करूंगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है टमाटर और मिर्च का पेस्ट डालने के बाद। अब मैं इसमें बाकी के तमाम स्पाइसेस डालती जाऊंगी। नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और कटाकट तवा कीमा स्ट्रीट स्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट स्पाइस मिक्स, जीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, खुश्क मिर्च। इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं इसके ऊपर ये लेमन जूस डाल दूंगी। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा बना हुआ कीमा हमारा तैयार है। लास्ट स्टेप रह गया है इसका, वो हम करते हैं। 1 टेबल स्पून जो मैंने बटर रखा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। मिक्स करूंगी इसे। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है बटर की। दिल कर रहा है अभी से खा जाऊं सारा इसको।
थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई सब्ज मिर्चियाँ मोटी मोटी कटी हुई वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। इसके नीचे आंच को मैं बंद कर देती हूँ और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। स्ट्रीट स्टाइल कटाकट तवा कीमा बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ सर्व करें, एंजॉय करें इसको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक जरूर देना है। बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और जूसी सा ये कीमा तैयार हुआ है। कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, जूसी सा ये है। बहुत जबरदस्त इसका आला फ्लेवर है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।